नमस्कार, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम 16 सोमवार व्रत की कथा कहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ नियम और निष्ठा के साथ 16 सोमवार का व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यस्यांके चा विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गर्लम यस्सो रसि ब्याल राट सो अयम भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवा शशिनिभा श्री शंकरा पातु माम। आइए कथा शुरू करते हैं और जानते हैं कि 16 सोमवार का व्रत करके किसकी किसकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। एक समय श्री महादेव जी और माता पार्वती पृथ्वी लोक पे भ्रमण करते हुए अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने एक बहुत ही सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से इच्छा जाहिर की कि आओ आज चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ उसी समय मंदिर का पुजारी वहां पे आया। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी बतलाइए चौसर के खेल में कौन जीतेगा। पुजारी जी ने तुरंत कहा भोलेनाथ जीतेंगे। लेकिन अंत में जीत हुई माता पार्वती की। पार्वती जी ने पुजारी को असत्य भाषण करने के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ समय बाद उसी मंदिर में इंद्र की अप्सराएं पूजा करने के लिए आईं। उन्होंने पुजारी की ऐसी स्थिति देख के पूछा कि पुजारी जी ये सब कैसे हो गया। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। तब एक अप्सरा बोली कि पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत कीजिए, भोलेनाथ आपके सारे कष्टों को दूर कर देंगे। पुजारी जी के मन में बहुत उत्सुकता जागृत हुई और उन्होंने अप्सरा से व्रत की विधि पूछी। तब अप्सरा ने कहा सोमवार का व्रत करके शाम के समय आधा सेर गेहूं का आटा लेके उसके 3 अंग बनाएं, मतलब 3 भागों में विभाजित करें। उन तीनों हिस्सों को एक पट्टे के ऊपर रखकर उसका पूजन करें। पूजन करने के लिए स्वच्छ जल या गंगा जल, रोली, मौली, चंदन, धूप, दीप, पुष्प, बिल्व पत्र और नैवेद्य से माता पार्वती और शिव शंकर की प्रतिमा या मूर्ति सामने रखकर इन सब चीजों से षोडशोपचार पूजन करें और जो आटे के 3 हिस्से बनाए हैं उनका भी पूजन करें। अब प्रसादी के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा भोलेनाथ को अर्पण कर दें और 2 हिस्से उठाकर प्रसाद वितरित करें और स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार करें और 17वें सोमवार को पाव सेर, इसको आप सवा सेर भी कह सकते हैं। जब भी भगवान का भोग बनाया जाता है हमेशा सबाया ही बनाया जाता है। सबाया का अर्थ होता है कभी भी कम न पड़ने वाला। अब इस आटे की बाटी बनाएं। बाटी सेकने के बाद उन्हीं बाटियों से चूरमा बनाएं और उस चूरमा से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का भोग लगा के सबको बांट दें। फिर स्वयं भी अपने परिवार के साथ प्रसादी ग्रहण करें। अप्सरा ने कहा हे पुजारी, ऐसा करने से भोलेनाथ तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग लोक चली गई। पुजारी ने वैसा ही किया जैसा कि अप्सरा ने बताया था और रोग मुक्त हो गए। कुछ समय बाद पार्वती जी ने भोलेनाथ से इच्छा जाहिर की कि पृथ्वी लोक पर पुनः जाने की इच्छा हो रही है। तो भोलेनाथ पार्वती जी के साथ पृथ्वी लोक में आए और उसी मंदिर में ठहर गए। पुजारी को कुशलता पूर्वक देखकर पार्वती जी ने कहा पुजारी जी आप रोग मुक्त कैसे हुए। पुजारी जी ने माता पार्वती को सारा वृत्तांत सुनाया तो माता पार्वती ने कहा
कि मैं भी व्रत करूंगी 16 सोमवार का। उन्होंने भी 16 सोमवार का व्रत किया और उसके बाद कार्तिकेय माता पार्वती के चरणों में आके गिर गए। कार्तिकेय अभी तक अपनी माता से इतने रूठे हुए थे, वो माता के आज्ञाकारी हो गए। माता पार्वती से पूछकर कार्तिकेय ने भी ये व्रत किया। इससे कार्तिकेय का बिछड़ा हुआ मित्र उन्हें मिल गया। मित्र ने कार्तिकेय से पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया जो हमारा और तुम्हारा मिलन हुआ। कार्तिकेय ने अपने मित्र को सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि ये 16 सोमवार का व्रत सभी की इच्छाएं पूर्ण करने वाला है। तो उसने अपने विवाह की इच्छा जाहिर की और विवाह के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। इसके बाद वह किसी कारण से विदेश गया। विदेश में वहां के राजा की बेटी का स्वयंवर था। राजा ने ये प्रण कर रखा था कि सजी धजी हथनी जिस राजकुमार के गले में माला पहनाएगी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा। कार्तिकेय का मित्र ब्राह्मण पुत्र वह भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां जाकर एक कोने में बैठ गया। सजी धजी हथनी वरमाला लिए हुए धीरे धीरे चलती हुई आई और ब्राह्मण कुमार के गले में वरमाला डाल दी। अब तो क्या था, राजकुमारी और ब्राह्मण पुत्र का धूमधाम से विवाह हुआ। वे दोनों बहुत प्रेम पूर्वक अपने घर में रहने लगे। एक दिन उस राजकन्या ने ब्राह्मण कुमार से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे समस्त राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपके गले में माला पहनाई। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी राजकुमारी को 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। तो राजकुमारी ने भी 16 सोमवार का व्रत एक अच्छे पुत्र की इच्छा से प्रारंभ किया। 16 सोमवार के व्रत के परिणाम स्वरूप राजकुमारी को बहुत ही सुंदर सत्पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, हे माता, आप मुझे बताओ कि मैं आपको कौन से सत्कर्मों की वजह से प्राप्त हुआ हूँ। तब उस राजकुमारी ने अपने पुत्र को 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र को राज्य चाहिए था। राज्य की कामना से वह व्रत करने लगा। जैसे ही उसके 16 सोमवार पूरे हुए, एक नगर के राजा के दूत वहां की राजकुमारी के लिए वर की तलाश में आए। राजा के दूत उसी ब्राह्मण कुमार को पकड़कर ले गए और राजा के सम्मुख खड़ा किया। राजा को बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया। उस राजा की एक पुत्री ही थी, इसलिए राजा का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उसको राज सिंहासन पर बिठाया गया। इस तरह से 16 सोमवार करने से उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। उसे राज सिंहासन प्राप्त हुआ। एक दिन ब्राह्मण कुमार ने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री लेकर शिवालय चलने के लिए कहा, परंतु उसने दासियों से सामान तो भिजवा दिया, लेकिन स्वयं नहीं गई मंदिर। जैसे ही राजा ने मंदिर में पूजा समाप्त की, आकाशवाणी हुई, हे राजन, तू अपनी पत्नी को घर से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में एक बुढ़िया के पास पहुंची। बुढ़िया ने रानी को दीनहीन देखकर सूत की पोटली रानी के सिर के ऊपर रखी और कहा कि इसको बाजार में बेचकर आ जाओ। लेकिन जब वक्त खराब होता है तो कोई भी साथ नहीं देता है। वह राजकुमारी सूत की पोटली को रख के बेचने जा ही रही थी कि बहुत तेज आंधी आई और सारा सूत उड़ गया। बुढ़िया के पास वह वापस आई तो बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। जब राजकुमारी को बुढ़िया ने निकाल दिया तो वो एक तेली के यहाँ गई, लेकिन ये क्या, उसके जाते ही तेली के सारे मटके चटक गए। उसने भी कहा, हे राजकुमारी, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो, इसलिए कृपा करके यहाँ से चली जाओ। तेली के यहाँ से निकली। चलते 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 बुरी तरह से थक गई। रास्ते में उसे बहुत जोर प्यास लगी। जैसे ही वह नदी में पानी पीने के लिए उतरी, नदी का पूरा पानी सूख गया। फिर सामने एक सरोवर दिखाई दिया। जैसे ही तालाब में उसने हाथ डाला
तालाब के पानी में कीड़े ही कीड़े हो गए। लेकिन क्या करती, प्यास से व्याकुल होने के कारण उसने कीड़े वाला ही पानी पी लिया। पानी पीकर वह जिस पेड़ के नीचे आराम करने जाती वह पेड़ ही सूख जाता। नदी और सरोवर और वन की ये दशा देखकर वहां रहने वाले ग्वाले राजकुमारी को वहां के मंदिर के गोसाई के पास ले गए। राजकुमारी को देखकर गोसाई जी तुरंत समझ गए कि ये बहुत कुलीन अबला है, लेकिन ये मुसीबत की मारी हुई है। गोसाई जी ने उसे बहुत हिम्मत बंधाई और कहा, तुम मेरे आश्रम में चलो और वहीं पर रहना। राजकुमारी गोसाई जी के आश्रम में रहने लगी, लेकिन वह जिस चीज को छू लेती उसी में कीड़े पड़ जाते। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के प्रति अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मेरे पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव का पूजन मैंने नहीं किया। पति की आज्ञा का उल्लंघन करने और महादेव की पूजा न करने के कारण मेरी ये दशा हुई है। फिर राजकुमारी के लिए गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की और राजकुमारी से कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया। 16 सोमवार के व्रत का इतना प्रखर प्रभाव था कि 16 सोमवार पूरे होते होते राजा को अपनी रानी की याद आई। अब राजा ने अपने दूतों को रानी की खोज करने के लिए भेजा और कहा, रानी का पता लगाओ। वे दूत आश्रम में पहुंचे। उन्होंने वहां रानी को देखा तो आकर राजा को बताया कि हमने गोसाई जी के आश्रम में रानी को देखा है। राजा तुरंत दौड़ा दौड़ा गोसाई जी के आश्रम में आया और उसने कहा, हे गोसाई जी, ये मेरी रानी है, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब इसने 16 सोमवार का व्रत किया है और शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। हे गोसाई जी, कृपया इसे अब मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए तो नगर वासियों ने नगर को खूब सजाया, बाजे बजने लगे, खुशियां मनाई जाने लगी। रानी का खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। अब शिव जी की कृपा से राजा और रानी दोनों ही प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करने लगे। समस्त सुखों का उपभोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि विधान पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और प्रेम पूर्वक भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा सुनता है, प्रभु की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में उसे धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, पुत्र पौत्र समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है और अंत में शिवलोक प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ और माता पार्वती की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दोस्तों, जाने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिए। ओम।